दो कौरी के टीचर्स। यह सिर्फ किसी न्यूज चैनल के एक पॉपुलर एंकर द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट नहीं है। यह उन लाखों स्टूडेंट्स की फीलिंग्स पर अटैक है जो रात 2 बजे तक यूट्यूब लेक्चर्स देखते हैं, जो स्कूल से थक कर आते हैं और फिर ऑनलाइन टीचर से कंसेप्ट समझते हैं। आज मैं यहाँ किसी सेलिब्रिटी को टारगेट करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ एक स्टूडेंट की हैसियत से खड़ी हूँ। एक ऐसी स्टूडेंट जिसने कोविड में ऑनलाइन टीचर्स से सहारे ही पढ़ाई कंटिन्यू की, जिसने नीट पेपर लीक के बाद स्टूडेंट्स को रोते देखा, जिसने सीबीएसई के प्रेशर में बच्चों को टूटते देखा। और आज जब वही टीचर्स जो स्टूडेंट्स को होप देते हैं, उन्हें एक एंकर द्वारा दो कौड़ी का बोला जाता है, तो सिर्फ टीचर्स इंसल्ट नहीं होते, हम स्टूडेंट्स भी हर्ट होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जब सिस्टम फेल होता है तब ऑनलाइन टीचर्स ही हमें संभालते हैं। जब कोविड पैंडेमिक आया था, जब पूरी दुनिया रुक गई थी, स्कूल्स बंद हो गए थे, स्टूडेंट्स एंजाइटी और कंफ्यूजन में जी रहे थे, तब हमें किसने बचाया था? टीवी डिबेट्स ने? न्यूज स्टूडियो के लाउड एंकर्स ने? नहीं, हमें बचाया था ऑनलाइन टीचर्स ने। जब स्कूल सिर्फ होमवर्क भेज रहे थे, तब यूट्यूब टीचर्स लाइव क्लासेस दे रहे थे। उस वक्त खान सर, अलख पांडे सर और उनके जैसे कई टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए होप बन गए थे। इंटरनेट वीक हो, घर में प्रॉब्लम्स हो या मेंटल प्रेशर हो, फिर भी वो बोलते थे, बच्चों टेंशन मत लो, वी विल कंप्लीट द सिलेबस टुगेदर एंड यू आर नॉट अलोन इन दिस। और सच कहूं, उस वक्त तो सिर्फ टीचर्स नहीं थे, वो सपोर्ट सिस्टम थे। किसी के पास एक्सपेंसिव लैपटॉप नहीं था, किसी का नेटवर्क वीक था, किसी के घर में एक ही फोन था, फिर भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, रातों को रिकॉर्डिंग देख रहे थे, नोट्स बना रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने सपने पूरे करने थे। और आज उन्हीं टीचर्स को दो कौड़ी का बोला जा रहा है। रियली? आज अगर इंडिया के स्मॉल टाउन्स और विलेजेस के स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं, तो उसमें ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। आज भी अगर किसी स्टूडेंट की मैथ वीक हो, तो वो ऑनलाइन टीचर्स के पास ही जाता है। सोशल साइंस बोरिंग लगे, मैथ समझ ना आए, साइंस वीक हो, तब कौन खड़ा होता है? दिगराज सिंह राजपूत सर, शोभित निर्वाण सर, प्रशांत किरत सर। ये लोग सिर्फ चैप्टर्स नहीं पढ़ाते, ये कॉन्फिडेंस देते हैं। वो बोलते हैं यू कैन स्टिल इम्प्रूव, यू आर नॉट वीक एंड कम बैक इज पॉसिबल। और ट्रस्ट मी, कभी कभी एक टीचर की यह लाइन किसी स्टूडेंट को कंप्लीटली टूटने से बचा लेती है। लेकिन सिस्टम को प्रॉब्लम तब होती है जब स्टूडेंट सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं। नीट पेपर लीक याद है ना? लाखों स्टूडेंट्स ने साल भर मेहनत की, कुछ स्टूडेंट्स तो 16 घंटे 18 घंटे पढ़ते थे, सोशल मीडिया डिलीट कर दिया, फंक्शंस, बर्थडे पार्टीज, फेयरवेल्स, यह सब मिस किया, स्लीप और मेंटल हेल्थ सैक्रिफाइस की, और एग्जाम के बाद पता चला पेपर लीक। इमेजिन द पेन। एक स्टूडेंट जब मिडिल क्लास फैमिली से आती है, जिसके पेरेंट्स अपनी सेविंग्स लगा देते हैं, वो क्या फील करती होगी? उसका ट्रस्ट टूट जाता है। और फिर सिर्फ एग्जाम्स कैंसिल नहीं होता, ड्रीम्स टूटने लगते हैं। प्रदीप मेघवाल, राजस्थान का एक स्टूडेंट जिसके पेरेंट्स ने मेडिकल कोचिंग के लिए लोन तक लिया था। आकांक्षा चतुर्वेदी, जिन्होंने अपने नोट में लिखा था कि उनमें दोबारा सब कुछ फेस करने की हिम्मत नहीं बची। ऋतिक मिश्रा थर्ड अटेम्प्ट दे रहा था, उन्हें लग रहा था कि इस बार उनकी मेहनत रंग लाएगी। रुचि कुमारी, अंशिका पांडे, ये सिर्फ नेम्स नहीं है, ये वो स्टूडेंट है जिन्हें प्रेशर ने अंदर से तोड़ दिया। और सबसे पेनफुल बात पता है क्या है? न्यूज चैनल्स, जिसे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है, उन्होंने इतने सेंसिटिव मुद्दे पर डिबेट तक नहीं किया, क्योंकि उन्हें इस सड़े हुए सिस्टम को डिफेंड करना था। एक एग्जाम लीक होता है और स्टूडेंट्स का ट्रस्ट लीक हो जाता है, होप लीक हो जाता है, और फिर जब स्टूडेंट्स का सपोर्ट सिस्टम बने टीचर्स को दो कौड़ी का बोला जाता है, तो दर्द और ज्यादा होता है। क्योंकि जब सिस्टम फेल हुआ, तब स्टूडेंट्स के साथ कौन खड़ा था? ऑनलाइन टीचर्स। वही टीचर्स जो रात को लाइव आकर बोलते थे, बच्चों गिव अप मत करो, लाइफ मार्क से बड़ी है, यू स्टिल मैटर। और कभी कभी एक स्टूडेंट को बचाने के लिए बस इतनी सी लाइन ही काफी होती है। और सिर्फ नीट नहीं, सीबीएसई स्टूडेंट्स भी सफर कर रहे हैं। हर साल क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स को बोला जाता है तो दीज मार्क्स विल डिसाइड योर फ्यूचर। फिर चेकिंग इश्यूज होते हैं, कभी एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं मिलते, कभी रीचेकिंग के बाद ह्यूज डिफरेंस मिलता है, और कभी तो आंसर शीट ही गलत मिलती है। और रिजल्ट के टाइम स्टूडेंट्स को जज किया जाता है जैसे मार्क्स ही उनकी वैल्यू हो। कभी किसी ने सोचा एक 17 ईयर ओल्ड स्टूडेंट
कितना प्रेशर फील करता है। कभी कभी स्टूडेंट्स तो रो भी नहीं पाते क्योंकि सोसाइटी बोलती है बस पढ़ाई ही तो करनी है। बट नो, इट इज नॉट जस्ट स्टडीज, इट इज प्रेशर, इट इज फियर, इट इज एंजाइटी, इट इज द फीलिंग दैट वन मिस्टेक कैन डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर। और जब सिस्टम ही फेल होता है तब स्टूडेंट की आवाज कौन उठाता है? वही ऑनलाइन टीचर्स, वही टीचर्स जो फ्री गाइडेंस देते हैं, वही टीचर्स जो रिजल्ट के दिन लाइव आके स्टूडेंट्स को काम करते हैं। और आयरनी देखिए, जर्नलिस्ट को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर बोला जाता है, मतलब उनका काम है सच दिखाना, आवाज उठाना, पब्लिक को सपोर्ट करना। लेकिन आज कुछ टीवी एंकर्स क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स हाईलाइट करने के बजाय टीचर्स को इंसल्ट कर रहे हैं। जिन लोगों ने स्टूडेंट्स को एजुकेट किया उन्हें दो कौड़ी का कहा जाता है। और फिर टीवी पर लाउड डिबेट्स होती हैं जहां सच कम और शाउटिंग ज्यादा होती है। बट स्टूडेंट्स कैन सी एवरीथिंग नाउ। आज की यूथ ब्लाइंड तो बिल्कुल नहीं है। हम समझते हैं कि कौन जेन्युइनली हेल्प करता है और कौन सिर्फ टीआरपी के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। आज एजुकेशन एक बिजनेस बन गया है, प्रेशर एक रूटीन बन गया है। स्टूडेंट्स को मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है। मार्क्स लाओ, रैंक लाओ, टॉप करो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता तुम ठीक हो। और इसी वजह से ऑनलाइन टीचर्स इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हर स्टूडेंट की जिंदगी में, क्योंकि वो सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाते, वो मोटिवेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो स्टूडेंट्स को फील करते हैं दैट समवन एक्चुअली अंडरस्टैंड्स देम। आज भी मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल से ज्यादा यूट्यूब टीचर्स पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ जजमेंट कम होता है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। और मैं एक और बात क्लियरली कहना चाहती हूँ, criticism is okay, questions are okay, but disrespect is not okay। टीचर की वैल्यू उसके प्लेटफॉर्म से डिसाइड नहीं होती, चाहे वो क्लासरूम में पढ़ाए या एक स्मॉल रूम में रिंग लाइट के सामने यूट्यूब वीडियो बनाए। अगर वो किसी स्टूडेंट का फ्यूचर बेटर बना रहा है तो वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। और आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स वीक नहीं होते, बस कभी कभी सिस्टम उन्हें थका देता है। और जब पूरी दुनिया प्रेशर देती है तो ऑनलाइन टीचर्स की होप है जो बोलते हैं दैट यू स्टिल हैव होप। सो प्लीज स्टूडेंट्स की स्ट्रगल को इग्नोर मत करिए, टीचर्स की रिस्पेक्ट को इंसल्ट मत करिए, और एजुकेशन को सिर्फ मार्क्स तक लिमिट मत करिए, बिकॉज बिहाइंड एवरी रैंक देयर इज अ रियल ह्यूमन बीइंग। थैंक यू।